Hello everyone, welcome to the video. My name is Swati, and in this video we will be talking about creating an IAM user in AWS. So what is an IAM user? IAM, which also stands for Identity and Access Management, helps the administrator or the root user to create different users based on different privileges and permissions. So what does that mean? जैसे कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, तो हर कंपनी में कई एम्प्लॉयज होते हैं और हर एम्प्लॉय के अलग अलग प्रिविलेजेस और अलग अलग परमिशंस होते हैं। हर एम्प्लॉय हर फाइल को चेक नहीं कर सकता, हर एम्प्लॉय हर सिस्टम में या हर चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हम AWS के अंदर हमारा अकाउंट है या AWS के अंदर हमारे सिस्टम की फाइल्स हैं, तो हर यूजर जा करके हर फाइल को चेक नहीं कर सकता। तो इसीलिए वी क्रिएट डिफरेंट IAM यूजर्स हियर, so that those users have specific privileges based on what privileges they have got from the company or from the root user. तो जो privilege उन्हें दी जाती है, वो जो permissions उन्हें दी जाती हैं, उसके बेस पर ही वो चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम IAM यूजर क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो फाइल्स फोल्डर्स या जो भी हमारा उसके अंदर में डेटा है, जो हमारे उसमें वेबसाइट्स अगर हमने उसमें लॉन्च कर रखी हैं या उसके अंदर हमारा सर्वर लॉन्च हो रखा है, तो उसको हम सेव कर सकें। एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू log in through the AWS IAM user and not through the root user all the time, क्योंकि रूट यूजर के पास में फुल परमिशन होती है कि वो पूरे के पूरे AWS को, जो भी आपका उसके अंदर में डेटा है, उसको अनइंटरप्टेड एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपका रूट यूजर का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देन whoever has access to that, they can gain access to every data of the device of the company जिसकी भी उसके वहां पे डेटा है। So having said that, let's see how IAM users are created and how you can access them. So now I am logged into my AWS through the root user. Okay, अगर क्योंकि हम यहाँ पे एक नया IAM यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस अपने अकाउंट में एज अ रूट यूजर ही लॉग इन करेंगे। सो नाउ इफ यू डू नॉट फाइंड IAM इन द रिसेंटली विजिटेड टैब, तो ऊपर सर्च में आप IAM टाइप करें एंड यू विल फाइंड IAM हियर। क्लिक हियर एंड नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड मेन्यू आपको यहाँ पे यूजर्स दिखेगा। क्लिक ऑन यूजर्स एंड इधर में हम क्लिक करेंगे क्रिएट यूजर। नेम एनीथिंग दैट यू वांट। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना चाहती हूँ, तो आई विल राइट इट एज admin 01. यू कैन नेम इट एनीथिंग बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बट नाम ऐसा ही रखिएगा जो बाद में आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, आई डोंट वांट टू गिव इट द AWS मैनेजमेंट कंसोल, so click next. Now here we will be attaching the policies directly, and since I plan to give it the administrative access, तो हम इसको क्लिक करेंगे and then click on next. There are different other permissions also. अगर आप चाहो तो पूरी लिस्ट देख सकते हैं, या आप अपने टाइप के हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ देयर इज नो अदर परमिशन दैट आई वांट टू गिव इट and click on next. Okay, here we have the username here if we have not chosen a password, and also the permission is the administrative access here. Okay, now we will be back and check it again and you can redo. Now once it's done, create the user. Okay, the user is being created and now the user is created here. Now अगर इस user को हम CLI के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, okay, तो अगर हम उसको CLI की परमिशंस देनी है, then click on the user here. Okay, and now you will find the different permissions here. ये different pages हैं। यहाँ पे we will go to security credentials. Okay, go to access key. तो यहाँ पे हम access key बनाएंगे और इस access key के थ्रू ही ये जो IAM user है ये CLI को access कर सकता है। तो create access key here and the use case is for the command line interface. Okay, confirmation I understand and now next. here अगर आप description tag है, ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास कई सारे यूजर्स हैं जिसको कि आप प्रिविलेजेस देना चाहते हैं या जो AWS की CLI को एक्सेस कर सकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा उनको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए
क्योंकि मेरे पास अभी एक ही यूजर है तो मैं इसको अभी ऑप्शनल ही रहने देती हूँ, एंड वी विल बी क्रिएटिंग द एक्सेस की हियर। ओके, नाउ द एक्सेस की हैज बीन क्रिएटेड। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार ये एक्सेस की आपका जनरेट हो गया है, ऑलवेज सेव द फाइल बाय द डाउनलोड CSV फाइल, बिकॉज एक बार ये पेज को आपने डन कर दिया, दिस इज गॉन एंड यू विल नेवर बी एबल टू रिट्रीव योर एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की अगेन। तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा फिर से उस यूजर के लिए। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप बार बार एक नया एक्सेस की क्रिएट करो फॉर द सेम यूजर। तो ऑलवेज सेव द एक्सेस की एंड ऑल्सो डू नॉट शेयर योर एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की विद एनीवन, क्योंकि ये यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। अगर ये आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या अगर आप मान लो कि आपने ये एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की को कहीं पब्लिकली अपने गिटहब रिपोजिटरी में अगर आपने इसको स्टोर कर रखा है थ्रू प्लेन टेक्स्ट में, सब देख सकते हैं, देन जिसके पास भी ये एक्सेस होगा देन दे कैन इजीली एक्सेस योर अकाउंट। प्लस इंटरनेट पे बॉट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं ये पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, स्पेशली द पासवर्ड्स एंड ऑल। इफ दे गेट एक्सेस टू दैट देन दे कैन कॉम्प्रोमाइज योर अकाउंट एंड दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर रैंसम अगर इट्स अ कंपनी अकाउंट। सो ऑलवेज कीप इट सिक्योर एंड सेफ एंड डू नॉट शेयर or do not reveal your access key or secret access key to anyone. Okay, this is the only thing that should be taken care of। क्योंकि इस वीडियो में आप मेरा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की देख सकते हैं, बट डोंट वरी, जैसे ही वीडियो लेक्चर ओवर होगा मैं अपना ये IAM यूजर और ये एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की को डिलीट कर दूंगी। ओके, सो नाउ आई विल बी डाउनलोडिंग द CSV फाइल बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज इट, एंड नाउ इट्स क्लिक ऑन डन। दिस हैज बीन डन। अब हम जाएंगे टर्मिनल में, इसको एक्सेस करेंगे। ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट वी विल चेक कि हमारे पास में AWS CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो फॉर दैट वी विल चेक फॉर brew इंस्टॉल AWS CLI। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चीज़ें अलग हैं। मैक के लिए हम ब्रू यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए वी कैन यूज़ चॉकलेटी इंस्टॉल AWS CLI। चॉकलेटी इज़ अ पैकेज मैनेजमेंट टूल इन विंडोज़ जो कि इजीली आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे या पावर शेल पे एक्सेस देता है कि आप चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप लिनक्स मशीन पे हो तो आप ऐप या यम पैकेज मैनेजर्स यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड दैट विल गिव यू द प्रिविलेज कि आप वहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हो टर्मिनल में, तो यू कैन यूज़ दैट। नाउ it's telling me कि AWS CLI is already been installed into my system and it's now up to date। okay, तो now एक बार हमारे पास AWS CLI आ गई है तो we will use the command AWS configure। तो हम अपने IAM यूजर जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो we will use AWS configure। यहाँ पे वो हमें वो सीक्रेट की और सीक्रेट एक्सेस की हमसे मांगेगा एंड यू हैव टू कीप इट सिक्योर। तो आप इसको किसी और के सामने इस चीज़ को मत करिएगा एंड यू डू इट वेरी सिक्योरली। okay, so now it's asking me for the access key। here I have this access key, copy and paste, and for the secret access key I'll be using this and paste। ठीक है, default zone I'll keep it as default and the output is JSON। now the access key, now the AWS has been, the IAM user has been configured। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका ये यूजर कहाँ है और आपके क्रेडेंशियल्स कहाँ सेव हो रहे हैं, तो लोकेशन इज CD। वी विल यूज द टिल्डा साइन हियर /.AWS and this is the location where your credentials and your config is information is saved। अगर आप इसके contents देखना चाहते हो तो these are the folders config and credentials। to check the contents of config हम यहाँ पे config देखेंगे तो यहाँ पे हमें region और output मिलेगा, और in credentials we will find the option of, यहाँ पर sorry CD is not a, I'm sorry I should have written cat credentials क्योंकि वो एक directory नहीं है, वो एक फाइल है credentials। एंड यहाँ पर हमें एक्सेस की और अपना सीक्रेट एक्सेस की दिखेगा जो हमने सेव कर रखा है। okay, and this is how you create an AWS IAM user, give that user the permission to access the AWS CLI। इस तरह से हम AWS में उसको कॉन्फ़िगर करेंगे and when we are done, यूजर जो इससे कॉन्फ़िगर हुआ है that user now
can access the AWS account through the console or through the terminal or through the command prompt, PowerShell, whatever you are using. Okay, so this is how it's done. If you like this video, please give it a thumbs up. Do not forget to share it with your friends. Please hit the subscribe button below. Thank you very much. Keep learning, keep growing.